साथ में जब ओंकार आप कर रहे हैं तो मानसिक रूप में आपका इष्ट मंत्र का जप करिए। ओम का साउंड बाहर को सुनाई देता है मगर मानसिक जप आपको पता चलेगा और अंदर में चलता रहेगा। थोड़ा कोशिश करिए, जिनका नहीं हो रहा है हाथ उठाइए, जिन जो ये बात को समझ नहीं पाए हाथ उठाइए। मैं दोबारा बोलता हूँ, दीर्घ प्रणव करेंगे, ओंकार कर रहे हैं जैसे ऐसा करेंगे, मगर मन आपका इष्ट मंत्र या जो देव देवता को आप मानते हैं उनका मंत्र जाप करेंगे। जैसे मैं अभी ओम कर रहा हूँ, मैं फिर अंदर में ओम नमो नारायण का जप कर रहा हूँ। इसको जो समझ ना पाए हाथ उठाए, अभी करिए साथ में। लंबा करिए, जोर से करिए और साथ साथ मंत्र जाप भी करिए।
कंटिन्यू करिए, जप चालू रखिए। कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। साइलेंस, आंखें बंद रखिए, सीधा बैठिए। Head, neck and backbone in a straight line. सांस स्थिर, मानसिक जप करते रहिए जिसमें नो मूवमेंट ऑफ टंग और लिप्स, शरीर संपूर्ण स्थिर। महाशिवरात्रि की पावन अवसर पर सबको स्वागत। शिवानंद आश्रम अहमदाबाद। ये प्रभु की कृपा है। महाकुंभ की अंतिम पर्याय में परमात्मा को हम नमन करते हैं, स्मरण करते हैं, उनका शरण में जाते हैं। यहाँ एक सत्य है, वो है मृत्यु। आप जहाँ बैठे हैं वो पास में छाई की जैसा, वहाँ पास में मृत्यु बैठा हुआ है। जैसे आप ड्राइविंग करके जा रहे हैं, नजदीक वाला सीट में जस्ट लाइक ए शैडो मृत्यु वहाँ बैठा हुआ है। ये डाइनिंग टेबल में आपका साथ में बैठता है।
सोने का टाइम है, आप जो सोते हो आपका साथ में ही सो जाता है। कौन सा मुहूर्त में, कौन सा अवस्था में, किसी स्थिति में अंतिम सांस आ जाएगा किसी को पता नहीं। इसीलिए सदैव भगवत स्मरण, सतत भगवत स्मरण, मानव जीवन का जो उद्देश्य, ईश्वर अनुभूति, खुद को जानना। मन और शरीर संधि समय में प्रस्तुत होते हैं संपूर्ण शांत के लिए, परिवेश का साथ साथ। ये विराट सृष्टि ब्रह्मांड है, ये पूरा आपका जो शरीर का ये रिफ्लेक्शन है। मैक्रोजोम माइक्रोजोम दोनों एक ही है। ये समाधि में अनुभूति, जितने जितने गंभीर ध्यान में प्रवेश करेंगे आपका उतना उतना कष्ट, दुख और जो आपको परेशान करता रहा वो धीरे 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 से नष्ट हो जाएंगे। मन में कितना सवाल आता है, किसको पूछने से ठीक उत्तर नहीं मिलता है, किताब पढ़ने से भी नहीं होता है। ये सारे अपने आप ही उत्तर का समाधान आपको मिल जाएगा अगर गंभीर रूप में ध्यान में प्रवेश करेंगे। ये पवित्र दिवस महाशिवरात्रि, महाकुंभ का अंतिम पर्याय, हजार हजार आश्रम में अभी ब्रह्मचर्य की दीक्षा, संन्यास की दीक्षा, वानप्रस्थ की दीक्षा अभी चल रहा है। विश्वव्यापी ये ऊर्जा का समारोह है, उसमें आप अपना संकल्प रूपी ऊर्जा को उत्सर्गित करिए। अभी जो मेरे हाथ में समय है, आज से लेकर के मैं इतना टाइम भगवान के लिए सिर्फ दूंगा या अपने लिए दूंगा। इतना टाइम आसन करूँगा, इतना टाइम में मंत्र रखूँगा, इतना टाइम परों की सेवा करूँगा, इतना टाइम गार्डनिंग करूँगा, इतना टाइम फिजिकल एक्सरसाइज, इतना टाइम योगासन। ये सारे कुछ दिनचर्या या रेजोल्यूशन आप जो बनाए थे नया साल में, इसको फिर दोहराइए, इसको अमेंड करिए। ये तो हम आधा घंटा 1 घंटा बैठते हैं, गाइडेड मेडिटेशन है, आपको इजी होता है, मगर पूरा मन में संकल्प करिए हर दिन आधा घंटा या 15 मिनट किसी स्थिति में, कितना भी तबीयत खराब हो जाए, कितना भी ट्रैवल्स आ जाए, मैं ध्यान में बैठूँ। यही मान्यता है। एक मान्यता है कि आज का जो पवित्र दिन है, जब देवताओं असुरों का समुद्र मंथन हुए थे, वासुकी नाग बने थे, पहले तो हलाहल विष निकले और देवता और राक्षसों में किसी का भी शक्ति नहीं है इसको धारण करने के लिए। जब जब विपत्ति आता है, कोई असंभव कार्य रहता है, सारे देवता में इकट्ठा होकर के भगवान शिव जी को प्रार्थना करते हैं। और एक मान्यता है कि आज इसी दिन अवसर पर देव महादेव ने विषपान किए थे और नीलकंठ हुए थे। ये जब आप ध्यान में बैठते हैं, आपका अंदर में जो देवत्व का गुण छुपा हुआ है, जो आसुरी का गुण छुपा हुआ है, उसका मंथन हो जाता है, मंथन शुरू होता है। जो लोग कई सालों से ध्यान कर रहे हैं तो उनके लिए ठीक है, और जो शुरुआत करते हैं वो मंथन से पहले पहले जितना सारे नेगेटिव चीज़ है वो सब बाहर निकलता है। तो साधक साधना जब जोर पकड़ करके शुरू करता है, पहले तो सारे गंदगी
सारे डेंजरस चीज सब जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं साधारण जीवन में, वो सब आते रहते हैं, क्योंकि यह मंथन चल रहा है। मंथन में यह हड़ाहड़ विषय धीरे धीरे निकल रहा है। जहाँ पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। ये ध्यान और साधना का मंथन में सारे नेगेटिव की पहले निकलेंगे। थोड़ा संयमता पूर्वक वो प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। फिर इधर नहीं हुआ, वो ऑर्गेनाइजेशन चला गया, उधर नहीं मिला, दूसरा गुरु के पास चला गया, दूसरा गुरु से और कुछ दिखा, तीसरा गुरु पे चला गया, कहीं यूट्यूब में और कुछ देखा, उसको पढ़ के थोड़ा दिन प्रैक्टिस कर दिया। इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। एक जगह में 10-50 कुएं खोदेंगे तो पानी नहीं आएगा। एक को बराबर करके गभीर तक लगातार उद्यम रहेगा। गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज कहते हैं, वन गुरु, वन मंत्र, वन प्लेस, वन मेथड ऑफ साधना फॉर ए प्रीटी लॉन्ग टाइम। उसको चिदानंद स्वामी बोलते हैं कम से कम तो 12 साल होना चाहिए मिनिमम। और 12 साल में फिर स्वामी जी बोलते हैं कि एक दिन बंद होना नहीं चाहिए। 5 साल के बाद फिर 1 महीना छोड़ दिया तो फिर शुरू करना पड़ेगा 12 साल का एक बार। तो सत्य ये है, हमेशा मृत्यु दंडा है माना है। आपका साथ में छाई का जैसा खड़ा है। किसी वक्त में ये प्राण चला जाएगा, किसी का भरोसा नहीं है। और जो मृत्यु को परे है वो सदा शिव है, वो महादेव है। वो स्थिति में रहना, वो स्थिति को प्राप्त करना, मृत्यु से परे चले जाना, ये साधना का चरम स्थिति है। सनातन वैदिक धर्म का तत्व है। शरीर तो नाशवान है, जाता है, फिर दोबारा जन्म ले सकता है। आत्मा नित्य है, सर्वत्र है। उसका अनुभूति आएगा समाधि में। समाधि भक्ति योग में भी आएगा, अगर आप ज्ञान योग में भी, उसमें भी आएंगे। कोई भी पाथ आप लोग अल्टीमेटली ध्यान में होकर के समाधि स्थिति में जाएंगे। और भक्त भी कीर्तन करता है, जब करता है तो भाव समाधि में भी जाएंगे। और समाधि स्थिति तब आएगा, मन जब एकाग्र होगा। मन तब एकाग्र होगा जब जीवन का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसमें प्रायोरिटी को हम चुनेंगे। हमको भगवान चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना घर चाहिए। मैं जो टीचर बन रहा हूँ पैसा कमाने के लिए बन रहा हूँ, या फिर मेरा आत्मा उन्नति के लिए बन रहा हूँ। और जो योग तत्व साधना अगर ठीक ठीक उद्देश्य से, निस्वार्थ पर भावना से दूसरों को शिक्षा दिया जाए, कोई आशा न रख करके, तो ये जो ऊर्जा बनता है, भगवान फिर योगक्षम हम दोनों वहन करते हैं। 1000 हाथ में आशीर्वाद आ जाता है।
मन का बहिर्मुखी होने के कारण वो बार बार बाहर जाएगा। आपका मन जब सात्विक अवस्था में है, जब स्थिर है, जब भगवत तरफ जा रहे हैं, उसी स्थिति में मन बोलेगा कि मैं आज से साधना करूं, जब मैं बैठूं। थोड़ा टाइम के बाद में भोजन जब जाएंगे, राजसिक तामसिक प्रवृत्ति आ जाएंगे, फिर इसको भूल जाते हैं। ये नॉर्मल बात है। साधक वो है, साधक का संज्ञा है, साधक वो है जो अपना अंदर में छिपे हुए बाधक प्रवृत्तियों को जानता है। आप लाखों कोशिश करो, इतना भी कुछ करो, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिक, कुछ भी प्रयोग करो, कायाकल्प करो, कितना भी योग प्रैक्टिस करो, मृत्यु अवश्य है। युवावस्था अवश्य जाएगा, वृद्धावस्था अवश्य आएगा। ये भगवान का अचूक नियम है। तो जब शरीर में बल है, आँखें ठीक देख पा रहा है, कान सुन पा रहा है, टॉयलेट आप खूब जा पा रहे हो, किसी को सहारा लेना नहीं पड़ता है, किडनी फंक्शन कर रहा है, लीवर फंक्शन कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, ये सारे प्रभु का कृपा, गुरु की कृपा। इसी को कृपा समझ करके मन प्रभु का चरण में देना चाहिए। और बीच बीच में ऐसा जो पुण्य तिथि आता है, महाशिवरात्रि, गुरु पूर्णिमा, जन्माष्टमी, मकर संक्रांति इत्यादि इत्यादि, इसमें समय के प्रभाव से मन शिथिल हो जाता है। तो मन को फिर ला करके उसका रास्ता में डालने के लिए दोबारा मानसिक संकल्प लीजिए। इसको स्वामी शिवानंद जी भगवान रिजोल्यूशन बोलते हैं। रिजोल्यूशन जो लोग नहीं किए हैं, आज पवित्र दिन है, नोटबुक लीजिए, माता जी का मंदिर में या फिर शिव जी का पास में कहीं बैठ करके अकेला में आपका साधना का जो पर्याय है उसको बनाइए और आपका अंदर में, भगवान का अंदर में, गुरु जी का अंदर में रखिए। साधना को मुख्य भाव 4 स्टेज में गवर्न करता है, जिसके ऊपर परसों हम बात किए थे। 4 मेजर फैक्टर्स गवर्निंग साधना। एक तो है कल्टिवेशन ऑफ वर्च्यूज, दैव संपत्ति की आचरण में लाना, दैव संपत्ति को धीरे धीरे बढ़ाना। इरेडिकेशन ऑफ वाइसेस, आसुर के संपत्ति को ट्रांसफॉर्म करना। तीसरा है सतत सर्वदा सब स्थिति में अखंड अविरत भगवत नाम की स्मरण, मनन, चिंतन, जप। चौथा, सारे कुछ कार्य जो बड़ा है उसको भगवान का चरणों में समर्पण। ये शिवानंद स्वामी जी का सबसे बड़ा पुस्तक साधना का एक चैप्टर आता है, जिसमें स्वामी जी बोलते हैं कि लोग इतना पढ़ने के बाद में मेरे को पूछते हैं साधना के लिए, ईश्वर अनुभव के लिए हम क्या करेंगे। तो ये है 4 मेजर फैक्टर्स गवर्निंग साधना। और परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरु महाराज स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज बोलते हैं, ये 4 चीज को आप हमेशा याद रखना। एक, यहाँ मृत्यु सत्य है। भगवान को आप मानो या न मानो, मृत्यु अवश्य है, इसको आप मानो, नंबर 1। नंबर 2, किसी अवस्था में कौन सा स्थिति में कब मृत्यु आएगा ये किसको पता नहीं है। मृत्यु सत्य है, उनका मृत्यु आने का और टाइम ऑफ डेथ एंड मोड ऑफ डेथ यह अनसर्टेन है। तीसरा पॉइंट है महाजनागतः सबंध। महापुरुष गुरु
प्रदर्शित जो मार्ग है, सत्संग है, वही एकमात्र उद्धार का रास्ता। और चौथा है ईश्वर के चरणों में भक्ति, उन्हीं का ही नाम स्मरण, चिंतन, मनन। ओम नमः शिवाय, 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 शिव 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 शिवाय नमः। ओम हर 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 नमः शिवाय, शिव 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 शिवाय नमः। हर 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 ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, ध्यान सीधा बैठिए, इसको मानसिक जप करिए। जैसे चैंटिंग हो रहा था ऐसे ही चैंटिंग करेंगे।
जीव हिलेगा नहीं, नो मूवमेंट इन द टॉप। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहं सदा चिन्मयोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सदा चिन्मयोऽहम्। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणा को, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। लीजिए
हमको शरण में, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, सत्यव्रतधारी बने, सत्यव्रतधारी बने, वीरव्रतधारी बने, वीरव्रतधारी बने, प्रेम से हम गुरुजनों की, प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, नित्य ही सेवा करें, सत्य बोले झूठ त्यागे, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे, मेल आपस में करे, निंदा किसी की हम किसी से, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे, भूल कर भी ना करे, दिव्य जीवन हो हमारे, दिव्य जीवन हो हमारे, तेरे जस गाया करे, तेरे यश गाया करे, हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए, भक्ति हमको दीजिए, भक्ति हमको दीजिए, शरण में हमको लीजिए, शरण में हमको लीजिए। भूमिमङ्गलं 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 उदकमङ्गलं 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 गगनमङ्गलं 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 सूर्यमङ्गलं 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 चन्द्रमङ्गलं 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 वायुमङ्गलं 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 अग्निमङ्गलं 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 जीवमङ्गलं जगतमङ्गलं जीवमङ्गलं जगतमङ्गलं मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलं मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलं सर्वमङ्गलं 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 भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 भवतु। ये सेशन को हम कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, महाशिवरात्रि अभी शुरू हो गया है, तो काल इसी टाइम तक आप ओम नमः शिवाय का मानसिक रूप में जप चालू रखिए। इसलिए सेशन को मैं कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, और मंदिर में जो व्यवस्था है उस हिसाब से आप आश्रम को कॉन्टैक्ट करिए। अभी जैसे जैसे लाइन में बुलाऊंगा वैसे वैसे आप सब आकर के बैठना, ग्रुप फोटो उठाएंगे, आप दोनों आकर बैठो, आप दोनों को जल्दी करना चाहिए। मैं जो जो को बुलाऊंगा उसको आ जाना, आप दोनों फिर आ जाओ, जल्दी करो जल्दी।
आप आ जाओ, आप आ जाओ। उधर भी आओ, सुनते नहीं हो। नेक्स्ट बैच आ जाओ, नेक्स्ट पीछे जो लाइन है आ जाओ, आप आ जाओ नेक्स्ट लाइन। जल्दी करिए, जल्दी करिए, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन आ जाओ। हाँ, आप आ